हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक की। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक क्या होती है? जैसे कि आपको पता है, सैम्पल टेक्निक दो तरह की होती है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक में क्या होता है, मतलब कि हम रैंडमली किसी चीज़ को सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं, है ना। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल क्या होता है, या सैम्पल टेक्निक क्या होती है? इन दिस मेथड सैम्पल इज सेलेक्टेड बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द रिसर्चर एंड नो थियोरेटिकल बेसिस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन हियर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पर्पसिव सैम्पल। ओके, इसमें क्या होता है कि दिस इज़ एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द रिसर्चर, मतलब रिसर्चर की मर्ज़ी से, ठीक है। यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल बेसिस जो है वो इनटू कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है, मतलब पर्पसिव सैम्पल है, ये जजमेंटल है। ओके, यहाँ पे हम कोई रैंडमाइजेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, रैंडम सैम्पलिंग नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पे बायसनेस हो सकती है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक। बहुत टाइप्स हैं इसके। टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक क्या है भाई? सबसे पहला होता है कोटा या तो चंक सैम्पल कहते हैं हम इसको। इन दिस मेथड quota of sample from different unit of population is fixed and thus total sample is selected। यहाँ पे क्या होता है कि कोटा ऑफ सैम्पल हम सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट यूनिट ऑफ पॉपुलेशन से। जैसे कि एक पॉपुलेशन है, हमको उससे सैम्पल सेलेक्ट करना है, लेना है, तो हम कुछ परसेंट ऑफ गर्ल लेंगे, कुछ परसेंट ऑफ बॉयज़ लेंगे। तो इस तरह की जो सैम्पलिंग टेक्निक हुई वो कोटा सैम्पलिंग कहलाएगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल में भी यही है कि सपोज वी वांट टू सेलेक्ट 100 स्टूडेंट, देन वी माइट से दैट द सैम्पल शुड बी अकॉर्डिंग टू द कोटा गिवन। ओके, like 50% boys and 50% girls. Then among boys 20% college student, 40% plus 2 student, 30% high school student and 10% from elementary student. And then a different या same quota may be fixed for girls। जैसे कि हमको 100 स्टूडेंट लेना है। ओके, हम लोग कुछ वो जिस रिसर्च कर रहे हैं, उससे सैम्पल कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 100 स्टूडेंट की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे कि 50% बॉयज़ लिया, 50% गर्ल लिया, फिर उस 50% के अंदर हमने कोटा डाला कि भाई 20% जो है हम कॉलेज स्टूडेंट लेंगे, 40% प्लस 2 स्टूडेंट लेंगे, 30% हाई स्कूल स्टूडेंट लेंगे एंड 10% एलिमेंट्री स्टूडेंट लेंगे। ओके, बॉयज़ में, और इसी तरह से गर्ल्स में हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये कोटा सैम्पलिंग कहलाती है। ओके, फिर सेकेंड है जजमेंट और पर्पसफुल और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। मतलब जजमेंटल सैम्पलिंग क्या होती है? तो वाइल सेलेक्टिंग द सैम्पल द रिसर्चर मे थिंक वेयर ही विल गेट द रिक्वायर्ड डेटा टू सर्व दिस पर्पस। देखिए, सैम्पल सेलेक्ट करने के वक्त रिसर्चर ये सोचता है कि अच्छा मुझे फ़लाँ स्टडी करना है, तो ये स्टडी करने के लिए, इसके लिए हम कौन सी ऐसी एरिया में जाएं जहाँ पे हमको इस तरह के लोग या इस तरह का सैम्पल आसानी से मिल जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट जजमेंटल या पर्पसिव या डेलिब्रेट सैम्पलिंग। जैसे कि इफ़ अ रिसर्चर वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड अचीवमेंट, ही विल सेलेक्ट दोज स्कूल पर्पसफुली वेयर रिच एंड पुअर स्टूडेंट स्टडी। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल में इसमें है ना कि रिसर्चर को जैसे कि स्टडी करना है रिलेशनशिप बिटवीन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड अचीवमेंट, तो वो कौन सी जगह को सेलेक्ट करेगा? वैसे स्कूल को सेलेक्ट करेगा जहाँ पे रिच और पुअर साथ में रहते हैं। तो उन जगहों पे वो इकोनॉमिक स्टेटस और अचीवमेंट को तरीके से स्टडी कर सकता है ना। तो वहीं से वो सैम्पल कलेक्ट कर लेगा। और इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लीजिए कि हमें स्टडी करना है अबाउट विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, अबाउट द सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट। तो मुझे पता है कि वो फलां जगह पे ब्लाइंड स्कूल है, हाँ, या विजुअली चैलेंज लोग का स्कूल है, स्पेशल स्कूल है। तो हम ख़ास के उन जगहों पे जाएंगे जहाँ पे मुझे उस तरह के लोग मिल रहे हैं। दैट इज़ व्हाट जजमेंटल सैम्पलिंग या जजमेंट सैम्पलिंग। Next is convenience sampling. What is convenience sampling? A type of non-probability sampling which involves the sample being drawn from that part of the population which is close to hand, that is readily available and convenient.
ये वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाएगी, मतलब उस सैम्पलिंग को हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहेंगे जिसमें पॉपुलेशन जो है वो क्लोज टू हैंड है और रेडली अवेलेबल है, तो हमने यूज़ कर लिया। जैसे कि हमारे कॉलेज में मान लो कोई, हमारी स्टडी मदरसा टीचिंग रिलेटेड है, हमारे स्कूल में कोई सेमिनार हुआ जो कि मदरसा टीचिंग पर है, ठीक है, वहाँ मदरसा के लोग आए हैं, तो वो हमारे लिए कन्वीनियंस है भाई, क्लोज टू हैंड है, जल्दी से जाएंगे हम वहाँ जाके और सैम्पल कलेक्ट कर लेंगे। दैट इज़ व्हाट्स कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मैंने एक छोटा सा इंसिडेंटल सैम्पलिंग भी यहाँ पे ऐसे डाला हुआ है। इंसिडेंटल सैम्पलिंग इज़ सेम एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, मतलब कहीं कहीं लोग ये दोनों को सेम कहते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड इंसिडेंटल सैम्पलिंग इज़ सेम थिंग, लेकिन आप थोड़ा सा अलग ये मान सकते हैं कि इंसिडेंटल सैम्पलिंग मतलब हुआ कि क्लोज टू हैंड तो है, कोई मतलब आप पॉपुलेशन से मतलब आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप बिना उसके नेचर को जाने हुए आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। मान लो कि आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे, आपने देखा कितना सारा पॉपुलेशन, मतलब अच्छे खासे लोग हैं, तो क्यों ना इसी को हम सैंपल बना लेते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं सैंपल इनसे। तो आप उसमें देखो डॉक्टर भी आ जाएंगे, इंजीनियर भी आ जाएंगे, आपके वो टीचर भी हैं, कोई टेलर भी है, कोई बहुत छोटा काम करने वाला भी है, ठीक है। तो इस तरह की सैम्पलिंग को भी इंसिडेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। देन स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग समवन who meets criteria for inclusion in the study. Selection of additional respondents is based on the referral from the initial respondents. ओके, स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि आप जिस के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं या जो आपकी स्टडी है उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके रिलेटेड सैम्पल की, लेकिन आप एक दो रेफरेंस से आप मतलब उन एक दो के की मतलब मान लो आप एक दो लोगों को जानते हैं उनमें, तो आप उसके रेफरेंस से और लोगों का पता कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ये साफ है कि इफ रिसर्चर wants a sample of north east people in a particular city, he can contact he contact one northeast person and he may guide researcher for other northeast people, है ना। जैसे कि मान लो कि आप स्टडी कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट पीपल पे, है ना, और किसी पर्टिकुलर सिटी में, और तो आप क्या करेंगे, किसी एक नॉर्थ ईस्ट पर्सन से कांटेक्ट करेंगे और फिर बोलेंगे भाई मुझे आप जैसे और लोगों की ज़रूरत है, मतलब नॉर्थ ईस्ट पीपल मुझे और चाहिए एज अ सैम्पल, तो वो ला के दे देगा। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।